हेलो स्टूडेंट, वी एकेडमिक ग्रेविटॉन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और केमिकल बॉन्डिंग का आज मैं लेक्चर 9 आपके सामने लेके आया हूँ। पिछली बार हमने ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल पढ़ा था। आज हम देखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ डी डी ऑर्बिटल्स एंड ओवरलैपिंग ऑफ पी पी ऑर्बिटल्स। तो उससे पहले हमको थोड़ा सा नॉलेज ले लेनी चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। तो स्टूडेंट, डी ऑर्बिटल्स दो प्रकार के होते हैं। डी ऑर्बिटल्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्टूडेंट एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक होते हैं स्टूडेंट एक्सियल ऑर्बिटल्स, और दूसरे होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स को स्टूडेंट मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक सेट होता है एक्सियल ऑर्बिटल्स का और दूसरा सेट होता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का। अगर हम एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसमें हमारे सामने रहेंगे डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यदि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात करूँ, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात करूँ मैं, तो स्टूडेंट नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में हमारे सामने होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। स्टूडेंट ये है, इन्हीं को इसी एक्सियल ऑर्बिटल्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो इन एक्सियल ऑर्बिटल्स को ईजी ऑर्बिटल्स बोल देते हैं, और इन एक्सियल ऑर्बिटल्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th का पार्ट है उसमें हम इन्हें T2G बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? T2G बोल देते हैं। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसमें ये जो चार डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये प्योर डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्योर डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और स्टूडेंट ये जो डी जेड स्क्वायर होता है दरअसल एक ये मिक्स्ड डी ऑर्बिटल है। मिक्स्ड डी ऑर्बिटल है, बट मैं अभी इस समय इसकी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। इसकी चर्चा मैं आपको स्टोरी ऑफ डी ऑर्बिटल्स में करूँगा। आज मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, फिर कभी स्टोरी ऑफ डी ऑर्बिटल्स लेके आऊँगा एक टॉपिक अलग से, तो वहाँ पे मैं इसकी चर्चा करूँगा आपके सामने। तो ये होते हैं डी ऑर्बिटल्स। ये कहानी स्टूडेंट डी ऑर्बिटल्स की है। अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो टोटल कह सकते हैं कि एक्सियल और नॉन एक्सियल को मिला के देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स। देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स। 5 डी ऑर्बिटल्स हमारे सामने हैं। अब बच्चे हम इन सब की ड्राइंग देखते हैं, शेप देखते हैं। शेप तो स्टूडेंट जो शेप होती है डी ऑर्बिटल्स की, जो शेप होती है डी ऑर्बिटल्स की, जो शेप होती है शेप वो होती है डम्बल शेप। डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप वो होती है डबल डम्बल होते हैं। ये डबल डम्बल टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं आपके सामने डी एक्स वाई ड्रॉ करना चाहूँ, डी एक्स वाई, तो स्टूडेंट मैं किसी भी एक एक्सिस को एक्स ले लूँगा और किसी भी एक एक्सिस को वाई ले लूँगा। ये वाई एक्सिस है। ये क्या है स्टूडेंट? वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है। तो डबल डम्बल का मतलब है कि एक लोब इसकी एक्स वाई प्लेन में होगी और दूसरी लोब भी इसकी एक्स वाई प्लेन में होगी। और स्टूडेंट यदि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। और बच्चे डी ऑर्बिटल्स को मैं ये कह सकता हूँ ये जीरड होते हैं। जीरड होते हैं। जीरड का मतलब है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है।
सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। क्या मतलब है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इधर चला तो मुझे माइनस मिला, और इसके जस्ट 180 पे चला तो माइनस मिला, इधर चला तो प्लस मिला, और इधर चला तो प्लस मिला, इधर चला तो हवा मिली, और इधर चला तो हवा मिली। तो स्टूडेंट इसका मतलब कि अगर हम 180 डिग्री पे चलते हैं तो हमको सेम मिलता है। क्या मिलता है? सेम मिलता है। इसका मतलब इसमें कॉस प्रेजेंट है, कॉस इज प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, और जिसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो जीरड होते हैं। वो क्या होते हैं? जीरड होते हैं। तो जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं वे सब के सब जीरड होंगे। यानी कि स्टूडेंट ऑर्बिटल्स को हम दो पार्ट्स में क्वालिफाई कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जीरड, जीरड, और दूसरे होते हैं नॉन जीरड, नॉन जीरड। जीरड का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और नॉन जीरड का मतलब है एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ COH लिख दूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए बच्चे, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जीरड है। कैसे जीरड है? मान लीजिए कि मैंने ये एक एस ऑर्बिटल बनाया, एस ऑर्बिटल बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, या तो एस ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है, या फिर मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस में एस ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो मैं इधर चला तो पॉजिटिव, इधर चला तो पॉजिटिव, इधर चला तो पॉजिटिव, इधर चला तो पॉजिटिव, इसमें इधर चला तो निगेटिव, इधर चला तो निगेटिव, इधर चला तो निगेटिव, इधर चला तो निगेटिव। तो इसमें भी कॉस प्रेजेंट है। तो जो एस ऑर्बिटल है मेरा जीरड है, ठीक उसी प्रकार मेरा जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है? जीरड है, क्योंकि इसमें कॉस प्रेजेंट है। इधर चला तो माइनस, इसके जस्ट 180 पे चला तो माइनस, इधर चला तो पॉजिटिव, इसके जस्ट 180 पे चला तो पॉजिटिव। बच्चे ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस चार्जेज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए कि स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन किसी वेव में घूम रहा है, और जहाँ से वेव ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से वेव ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिन होने के बाद यदि वो उसकी प्रोपागेशन के अबव आ जाए, तो मान लीजिए कि मैं इसे प्लस बोल रहा हूँ, और जो फिर नीचे वाला पार्ट है इसे मैं माइनस बोल रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि ओरिजिन के बाद वेव यहाँ से शुरू करे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस और माइनस इन ऑर्बिटल्स ओनली रिप्रेजेंट फेज, ओनली रिप्रेजेंट फेज, दीज आर नॉट द चार्जेज, दीज आर नॉट द चार्जेज। एस ऑर्बिटल एक ही फेज में होता है, या तो इसे पॉजिटिव फेज बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, हम निगेटिव फेज बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो एस ऑर्बिटल हैं और डी ऑर्बिटल हैं ये जीरड होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन जीरड की मैं बात करूं तो नॉन जीरड का एग्जाम्पल है पी ऑर्बिटल। क्या पी ऑर्बिटल में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है? मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर मुझे पी एक्स ड्रॉ करना है तो स्टूडेंट मैं पी एक्स ऐसे ड्रॉ करूंगा, अगर ये एक लोब पॉजिटिव है तो दूसरी लोब क्या है? निगेटिव है। यानी कि अपोजिट लोब्स, अपोजिट टू लोब्स आर इन अपोजिट फेज। पी ऑर्बिटल्स की टू लोब्स आर इन अपोजिट फेज। अगर मैं इधर चला तो मुझे पॉजिटिव मिला, लेकिन अगर मैं इधर चला तो मुझे नेगेटिव मिला। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। यदि किसी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो अनजीरड कहलाएगा, नॉन जीरड कहलाएगा, या अनजीरड भी बोलते हैं इसे अनजीरड भी बोलते हैं। अनजीरड बोल दो, अनजीरड ज्यादा बेहतर शब्द है नॉन जीरड से, अनजीरड बोल दो। इसे बोलते हैं स्टूडेंट अनजीरड। क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं अनजीरड। और जिसमें सेंटर ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हम इसे बोलते हैं जीरड। जीरड के दो एग्जाम्पल हैं, एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। तो बात चल रही थी, और बच्चे अनजीरड का एग्जाम्पल है पी ऑर्बिटल। तो बात चल रही थी डी ऑर्बिटल्स की शेप की, तो ये मैंने बनाया डी एक्स वाई। यदि स्टूडेंट आपसे कोई पूछे कि डी वाई जेड ड्रॉ करिए,
डी वाई जेड ड्रॉ करो। तो स्टूडेंट मैं दो एक्सिस ले लूंगा, एक ले लूंगा वाई एक्सिस और एक ले लूंगा मैं जेड एक्सिस। तो ये इसमें भी बच्चे दो लोब होंगे, इसमें भी दो लोब होंगी, एक होगी पॉजिटिव। अगर ये वाली पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट भी पॉजिटिव रहेगी, ये एक निगेटिव है तो इसके अपोजिट भी क्या रहेगी, निगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप गौर करके देखें तो फिर हम चेक कर सकते हैं, इधर चला तो पॉजिटिव, इधर चला तो पॉजिटिव, इधर चला तो निगेटिव, इसके 180 गया तो निगेटिव, इधर चला तो हवा, इधर चला तो हवा। तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। स्टूडेंट जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उन सब के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, उन सब के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या रहेगी स्टूडेंट, प्रेजेंट रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, बोलो बच्चे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, यस। तो ये डी वाई जेड है। अगला हो सकता है स्टूडेंट डी एक्स जेड, डी एक्स जेड हो सकता है। मैंने मान लीजिए कि इसको एक्स ले लिया और इसको जेड एक्सिस ले लिया, इसको ले लिया एक्स और इसको ले लिया जेड। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, डी एक्स जेड हो गई। तो ये विद इन द एक्सिस ला रहे हैं बच्चे, विद इन द एक्सिस है। आपको मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं दे लाई विद इन द एक्सिस, तो दे कैन नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिंस नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स लाई बिटवीन द एक्सिस, since non-axial orbitals d orbitals lies in between the axis, so they will never form sigma bond। स्टूडेंट जितने भी नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये सेम प्लेन में लाई नहीं करते हैं, और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस लाई नहीं करते हैं, ये विद इन द एक्सिस लाई करते हैं। और जो विद इन द एक्सिस लाई करते हैं वे कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट इसमें एक चर्चा और हम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि मैंने पढ़ा है डी एक्स वाई, ये डी ऑर्बिटल्स पढ़े हैं मैंने। अभी मैंने 3 डी ऑर्बिटल्स आपके सामने बताए हैं। डी ऑर्बिटल्स किस किस की चर्चा की है, डी ऑर्बिटल्स हैं। और स्टूडेंट इसमें नोडल प्लेन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नोडल प्लेन की चर्चा हम करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास में डी एक्स वाई एक नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है। अगर स्टूडेंट डी एक्स वाई नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है तो इसमें पक्की बात है कि मेरे सामने स्टूडेंट एक्स जेड और वाई जेड में नोडल प्लेन रहेगा। एक्स जेड और वाई जेड में स्टूडेंट क्या रहना है, नोडल प्लेन। डी एक्स वाई डी ऑर्बिटल्स है तो एक्स जेड और वाई जेड में स्टूडेंट क्या रहने वाला है, नोडल प्लेन रहने वाला है। क्या रहने वाला है स्टूडेंट, नोडल प्लेन रहने वाला है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास है स्टूडेंट डी वाई जेड, अगर स्टूडेंट मेरे पास में डी वाई जेड है तो ये पक्की बात है कि एक्स वाई और एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड ये दो नोडल प्लेन होंगे। इसमें एक्स वाई और एक्स जेड ये दो नोडल प्लेन होंगे। अब स्टूडेंट अगर मेरे पास में डी एक्स जेड है तो इसमें जो दो नोडल प्लेन जो होंगे वो होंगे एक्स वाई और वाई जेड, ये दो नोडल प्लेन होंगे। यानी कि बच्चे हर डी ऑर्बिटल्स में आपको दो नोडल प्लेन देखने को मिलेंगे। नोडल प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। सर बताइए एक बार, चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, मेरे पास में डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। मान लीजिए स्टूडेंट कि मेरे पास में डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और स्टूडेंट ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और स्टूडेंट ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
तो स्टूडेंट मैंने कहा था कि इसमें एक्स जेड जो रहेगा, यानी कि ये वाला जो प्लेन रहेगा, एक्स जेड जो वाला प्लेन रहेगा, इस प्रकार से ये जो एक्स जेड प्लेन रहेगा, ऐसे 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 यूं करके जो एक प्लेन रहेगा एक्स जेड, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसमें दो नोडल प्लेन हो गए, एक हो गया एक्स जेड, एक हो गया एक्स जेड, ये वाला प्लेन ऐसे करके, और स्टूडेंट एक हो जाएगा वाई जेड प्लेन। क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन ऐसे करके, ये ऐसे करके, देखिए ये वाई वाई और ये जेड, इस तरह से इसमें दो, एक तो हो गया एक्स जेड ऐसे, देखो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो स्टूडेंट ये वाली मेरी क्या रहेगी? जेड एक्सिस रहेगी, और एक्स और जेड में जो भी प्लेन होगा ये इसका नोडल प्लेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये इसका नोडल प्लेन माना जाएगा। और स्टूडेंट ये वाई है, वाई, और एक मैं प्लेन ड्रॉ करता हूँ वाई और जेड में, वाई और जेड में प्लेन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, वाई और जेड में एक मैं प्लेन ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसका दूसरा नोडल प्लेन होगा। ये इसका दूसरा क्या रहेगा बच्चे? नोडल प्लेन रहेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डी ऑर्बिटल, हर डी ऑर्बिटल्स में दो नोडल प्लेन होते हैं एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। उसमें नोडल प्लेन तो नहीं मिलेंगे, पर आपको दो कॉनिकल सरफेसेस नोड के रूप में मिलेंगे, दो कॉनिकल सरफेसेस नोड के रूप में मिलेंगे। अब बात करते हैं बच्चे एक्सियल ऑर्बिटल्स की, एक्सियल ऑर्बिटल्स की, एक्सियल ऑर्बिटल्स की चर्चा करते हैं स्टूडेंट। एक्सियल ऑर्बिटल्स में जो हमारे सामने रहने वाला है, एक रहने वाला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने एक ले लिया एक्स एक्सिस और एक ले लिया वाई एक्सिस। ये एक लोब हो गई और एक लोब ये हो गई, एक लोब ये हो गई। अगर स्टूडेंट ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगी, अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव रहेगी। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये है, बोलिए क्या है? ये है अलोंग द एक्स एक्सिस एक लोब, और एक लोब है अलोंग द वाई एक्सिस। यस, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाइज ऑन द एक्सिस, लाइज ऑन द एक्सिस, सो इट कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सो इट कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा हमारे सामने होता है स्टूडेंट डी जेड स्क्वायर। स्टूडेंट डी जेड स्क्वायर का मतलब है कि क्या एक इसमें इस प्रकार से एक सर्कुलर डिस्क होती है, ऐसे करो, डी जेड स्क्वायर को ऐसे लीजिए कि मान लीजिए कि एक लोब ऐसे आएगी और दूसरी लोब ऐसे आएगी, और यहाँ एक सर्कुलर डिस्क होगी। यहाँ एक क्या रहेगी बच्चे? सर्कुलर डिस्क होगी चारों तरफ इसके, और यहाँ पे ये क्या है? जेड एक्सिस है। ये क्या है स्टूडेंट? जेड एक्सिस है। और ये जो सर्कुलर डिस्क है इसके चारों तरफ, मान लीजिए कि कुछ ऐसे है, कैसे है, चलो मैं एक बार दोबारा से इसे बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाके बनाता हूँ। कैसे है स्टूडेंट? ये देखिए स्टूडेंट, अगर मैं डी जेड स्क्वायर को बनाऊं, किसको बनाऊं? डी जेड स्क्वायर को बनाऊं, तो मान लीजिए कि एक लोब ये और दूसरी लोब मेरी ऐसे, यहाँ पे क्या रहेगी? एक सर्कुलर डिस्क रहेगी। क्या रहेगी? सर्कुलर डिस्क रहेगी, और दूसरी लोब मेरी ऐसी रहेगी, और इसके चारों तरफ ये क्या रहेगी? सर्कुलर डिस्क रहेगी। और ये क्या है? ये स्टूडेंट जेड एक्सिस है। ये क्या है बच्चे? जेड एक्सिस है। ये जो सर्कुलर डिस्क है ये लाई करती है एक्स वाई प्लेन में। इसमें लाई करती है स्टूडेंट? ये एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, और ये निगेटिव फेज में रहेगी। ये एक ही फेज में रहेगी, ये इसका फेज निगेटिव रहने वाला, और ये प्लस, तो ये भी स्टूडेंट क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ये भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। इस प्रकार कुछ डी जेड स्क्वायर होता है, और ये अलोंग द जेड एक्सिस लाई करता है 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द जेड एक्सिस, लाइज अलोंग द जेड एक्सिस।
और स्टूडेंट जो 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलर डिस्क में रहती है। 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज along the xy plane, लाइज along the xy plane। स्टूडेंट जब भी आप dz स्क्वायर की बात करें तो ये समझ जाइए कि ये 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करेगा along the z एक्सिस। अब क्योंकि बच्चे ये dz स्क्वायर भी एक एक्सियल ऑर्बिटल है और along the z एक्सिस लाई कर रहा है, तो इट कैन ऑल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, इट कैन ऑल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। But non-axial orbitals will form pi bond, but they will not be able to form sigma bond। बोलिए स्टूडेंट, are you getting this? Note down। अब बच्चे बात करते हैं हम dz स्क्वायर ऑर्बिटल की। dz स्क्वायर ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा ओवरलैपिंग, टॉपिक लिखिए ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, overlapping of d orbitals with d orbitals, with d orbitals only, with d orbitals only। बच्चे मान लीजिए कि ये एक d ऑर्बिटल है और ये इसके चारों तरफ एक सर्कुलर डेंसिटी है। ये एक डी ऑर्बिटल है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट एक दूसरा डी ऑर्बिटल भी इधर से आ जाए, एक दूसरा डी ऑर्बिटल भी इधर से आ जाए, इधर से आ जाए एलोंग जेड एक्सिस, एलोंग जेड एक्सिस। अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, और यदि आई एन ए भी क्या रहे बच्चे, जेड एक्सिस ही रहे, क्या रहे, जेड एक्सिस ही रहे, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन याद रखना डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर जब जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड लाई करेंगे। यदि स्टूडेंट ये एक्स एक्सिस या वाई के अलोंग आए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आएगी। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और स्टूडेंट ये वाली क्या है, वाई एक्सिस है। अगर दो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, अगर दो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आई एन ए यदि एक्स एक्सिस हुआ, आई एन ए यदि क्या हुआ स्टूडेंट, एक्स एक्सिस हुआ, तो दो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये एक सर्कुलर डेंसिटी रहेगी, ये क्या रहेगी, सर्कुलर डेंसिटी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। लेकिन बच्चे बीच में ये जो रिंग है ये निगेटिव है, ये रिंग आएगी बीच में, तो इस प्रकार इसमें पाई बॉन्ड नहीं बन सकता इसमें, इसलिए इस प्रकार पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो स्टूडेंट बी कॉशियस, नो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। डी जेड स्क्वायर ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हमेशा क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। लिख सकते हैं आप, सिंस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिंस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in dz square orbital, in dz square orbital lies along the z axis, along the z axis। since जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है dz स्क्वायर ऑर्बिटल में along the z axis लाई करती है, so it will always form sigma bond
कीपिंग आई एन ए एज जेड एक्सिस, कीपिंग आई एन ए एज जेड एक्सिस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो बच्चे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो, बोलिए बच्चे, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस, तो ये बनाएगा आपका क्या, सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मान लीजिए स्टूडेंट कि आपके पास में ये एक्स एक्सिस है और स्टूडेंट आपके पास में ये वाई एक्सिस है, और आपके पास में ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये पॉजिटिव फेज है, यहाँ पे ये नेगेटिव फेज है, सॉरी ये भी पॉजिटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज है और ये नेगेटिव फेज है। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल भी आ रहा है। ये एक एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये एक क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ये रहा एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, और मैं इसे देखिए स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये क्या है, जेड एक्सिस है। अब जरा सोचो कि मैं इस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को पकड़ूं, इस डी एक्स, देखो मैं इस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को पकड़ूं, ये पॉजिटिव है याद रखना। ऐसे मैंने पकड़ा, ये पकड़ा उठा के लाया, और देखिए इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। जरा मैंने क्या कर रहा हूँ एक बार फिर से समझिए, मैंने ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल लिया, ये पकड़ा और पकड़ के इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। तो जरा सोचिए क्या होगा कि अगर इसके ऊपर रखा तो ऐसा कुछ आएगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये मान लीजिए ये है माइनस, ये है माइनस, ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव। और मान लीजिए कि मैं इसे येलो कलर से दिखाऊं कि ये वाला मान लीजिए येलो है, तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। यानी कि बच्चे ये क्या है कि ये लोब इस लोब से टकराएगी, ये लोब इस लोब से टकराएगी, ये ये वाली लोब ये वाली लोब इस लोब से टकराएगी और ये वाली लोब इस लोब से टकराएगी, ये वाली लोब इस लोब से। यानी कि ये मैंने उठा के यू करा और जस्ट सुपर इम्पोज हो गया, तो ये है फोर लोब इंट्रैक्शन। दिस इज व्हाट, फोर लोब इंट्रैक्शन। और स्टूडेंट यदि इस प्रकार का फोर लोब इंट्रैक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। हम उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक डेल्टा बॉन्ड बना सकता है। बच्चे डेल्टा बॉन्ड जब बनने को मिलता है, जैसे कंपाउंड है Re2Cl8, Re2Cl8 एक कंपाउंड है स्टूडेंट, रीनियम ये वाला Re2Cl8। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें मेटल बॉन्ड है, मेटल बॉन्ड है, और यहाँ पे स्टूडेंट 4 Cl लगे हुए हैं, 4 Cl लगे हुए हैं, 4 क्या लगे हुए हैं, Cl लगे हुए हैं। और इन मेटल बॉन्ड के बीच में 4 बॉन्ड है, तो इसमें एक तो हो गया सिग्मा, 2 हो गया पाई, और एक हो गया डेल्टा बॉन्ड। एक हो गया बच्चे डेल्टा बॉन्ड। क्या हो गया, डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा जो बॉन्ड है ये फोर लोब इंट्रैक्शन है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है स्टूडेंट, डेल्टा बॉन्ड बना सकता है। इट कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। और भी कुछ बना सकता है, यस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है। क्या बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड। मान लीजिए बच्चे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने लिया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैंने। एक ये लिया, यहाँ पे रखा वाई एक्सिस और यहाँ पे रखा एक्स एक्सिस, यहाँ पे रखा एक्स एक्सिस और स्टूडेंट यहाँ पे रखा वाई एक्सिस। ये मेरे पास में आ गया एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ये आ गया। मान लीजिए बच्चे मैंने ये प्लस कह दिया, ये प्लस कह दिया, तो ये पक्का माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। अब स्टूडेंट आप समझिए कि मैं दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ला रहा हूँ। मैं क्या ला रहा हूँ बच्चे? दूसरा मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ला रहा हूँ। तो स्टूडेंट ऐसे कर जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर स्टूडेंट ये, क्योंकि एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है, आई एन ए यदि मैं एक्स एक्सिस रखता हूं या इवन वाई एक्सिस रखता हूं। वाई एक्सिस में क्या होता स्टूडेंट? अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस में क्या होता? वाई एक्सिस में एक ऐसे जाता और स्टूडेंट इस तरह से होता कुछ। यहां पे ये निगेटिव निगेटिव दोनों मैच कर जाते, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो आई एन ए चाहे तो वाई एक्सिस हो और आई एन ए चाहे एक्स एक्सिस हो, तो ये आपस में लोब टकराएंगी, एक एक लोब टकराएगी, एक एक लोब टकराएगी। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे? ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो आई एन ए एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और स्टूडेंट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मेरा आई एन ए एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो स्टूडेंट ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? बोलिए, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब ये कहानी थी हमारी एक्सियल ऑर्बिटल्स की, ये ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स चल रही थी। तो बच्चे मैंने पहले एक्सियल ऑर्बिटल पकड़े, डी जेड स्क्वायर के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, बाकी और किसी के साथ नहीं बना सकता है, और किसी के साथ नहीं बना सकता है। लेकिन क्योंकि ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ये नहीं कर सकता है। वो एक अलग बात है कि जब हम ओवरलैपिंग ऑफ पीडी ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो ये डी जेड स्क्वायर पी जेड के साथ भी क्या बना सकता है? सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये फिर नहीं बना पाएगा, नहीं बॉन्ड बना पाएगा कोई सा भी पी एक्स और पी वाई के साथ, क्योंकि बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। जो 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सर्कुलर डिस्क की, ठीक है। उसके बाद हम स्टूडेंट आए हैं किसके ऊपर आए हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बाद बताए हैं, और मैंने कहा कि ये फोर लोब इंटरेक्शन कर सकता है। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो डी ऑर्बिटल्स अलोंग द जेड एक्सिस आए, तो स्टूडेंट चार लोब पे चार लोब पड़ेंगी, और फिर ये क्या बना लेगा? डेल्टा बॉन्ड। इसका एक एग्जाम्पल ये देखा जाता है, मैं किसी दिन इसको डिस्कस कर दूंगा। Re2Cl8 टाइप का बॉन्ड है ये। फिर हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ ये भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर जेड एक्सिस के अलोंग आए तो डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। और यदि स्टूडेंट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई के अलोंग आए तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। आप जानते हो कि नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है और डी एक्स जेड होता है। और ये जितने भी ऑर्बिटल हैं लाइज करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, so will never form sigma bond। तो स्टूडेंट ये क्योंकि बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, सो विल नेवर फॉर्म
सिग्मा बॉन्ड, ये कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते, ये केवल और केवल क्या फॉर्म कर सकते हैं, पाई बॉन्ड। देखते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बच्चे, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं बच्चे, जो भी डी ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं वे कभी भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, विल नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, कभी भी ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे कि दो dxy ऑर्बिटल आ रहे हैं, क्या है, मान लीजिए कि ये x ऑर्बिटल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये है dxy, ये क्या है स्टूडेंट, dxy, ये क्या है स्टूडेंट, dxy, क्या है dxy। मान लीजिए कि मैं इसे प्लस लेता हूँ तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस लेता हूँ तो ये भी माइनस होगा। मान लीजिए कि इधर से एक और x ऑर्बिटल आ रहा है, एक और dxy ऑर्बिटल आ रहा है, ये है dxy ऑर्बिटल, ये है dxy ऑर्बिटल, यहाँ से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये ऐसे है। मान लीजिए कि मैं इसे पॉजिटिव लेता हूँ और तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर इसे नेगेटिव लेता हूँ तो इसे नेगेटिव लूँगा। अब बच्चे मान लीजिए कि मैंने पुट कर दिया आई एन ए मैंने पुट कर दिया एक्स एक्सिस, फिक्स कर दिया आई एन ए एक्स एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा तो स्टूडेंट आप गौर करके देखिए, दो dxy ऑर्बिटल जब एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, यानी कि टू लोब इंटरेक्शन हो रहा है। और बच्चे टू लोब इंटरेक्शन जो होता है ये पाई बॉन्ड बनाता है, ये क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, टू लोब इंटरेक्शन ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है बोलो स्टूडेंट, टू लोब इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट ये क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा अगर मैं dxy लेता हूं और अलोंग द x एक्सिस या फिर अलोंग द y एक्सिस भी ले जाऊं। मान लीजिए स्टूडेंट कि मेरे पास में ये है, मान लो ये x है और स्टूडेंट ये y है। मान लीजिए कि मेरे पास ये हो गया एक dxy, अगर मैं इसे पॉजिटिव लेता हूं तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, इसे निगेटिव लेता हूं तो ये भी निगेटिव रहेगा। और स्टूडेंट ये y एक्सिस है, एक मेरे पास ये हो गया, एक मेरे पास ये हो गया। अगर स्टूडेंट मैं इसे पॉजिटिव लेता हूं तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, इसे निगेटिव रहता हूं तो ये भी निगेटिव रहेगा। अब अगर आप गौर करके देखें स्टूडेंट, आई एन यदि y एक्सिस भी है और dxy ऑर्बिटल की बात करें तब भी यहाँ पे माइनस से माइनस, प्लस से प्लस, यानी कि तब भी टू लोब इंटरेक्शन होगा और तब भी क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड करेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ dxy प्लस dxy। स्टूडेंट आई एन ए हमको फिक्स करनी होगी। अगर आई एन ए मैं क्या लेता हूँ, या तो x एक्सिस लेता हूँ या y एक्सिस लेता हूँ, तो मुझे स्टूडेंट पाई बॉन्ड मिलने वाला है। मुझे स्टूडेंट क्या मिलने वाला है, पाई बॉन्ड मिलने वाला है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। देख लीजिए स्टूडेंट, देख लीजिए बच्चे, आपको डायग्राम बना के देखना है। टेबल तो मैं बनवा ही देता हूँ लेकिन वो टेबल कभी किसी को याद नहीं रहती है। यू हैव टू मेक द डायग्राम इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो वी कैन यूज आवर कंसेप्ट वेदर दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो वी हैव टू नॉट लर्न दिस, हमको ये रट्टा नहीं मारना है, केवल हमको समझना है और समझ के हम इसे कर सकते हैं। और बच्चे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, कि दो ऑर्बिटल्स को ले लेगा, उसकी आई एन ए फिक्स कर देगा, आपसे पूछ सकता है कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा, दो डायग्राम दे सकता है, डायग्राम को देकर भी वो पूछ सकता है। सो वी शुड नो दिस, वी शुड नो दिस। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर स्टूडेंट हम dxy ऑर्बिटल को ही लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ये dxy ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, dxy ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया। मैंने स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, dxy ऑर्बिटल।
तो स्टूडेंट ये जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल सीधी सी बात है कहाँ लाई करेगा, विद इन द एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगा, ये रहा। और मैंने एक और डी एक्स वाई ऑर्बिटल ले लिया स्टूडेंट, मैंने एक और डी एक्स वाई ऑर्बिटल ले लिया, एक और मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, डी एक्स वाई ऑर्बिटल ले लिया। मान लीजिए कि ये प्लस है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव रहेगा। और स्टूडेंट ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है स्टूडेंट, वाई एक्सिस है। स्टूडेंट अब जरा सोचिए कि दो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स को मैं अलोंग द जेड एक्सिस ला रहा हूँ। बच्चे ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी स्टूडेंट वाई एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है, ये क्या है जेड एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। अब मैंने क्या काम करा, यहाँ से इसको पकड़ा और पकड़ के इस पे रखा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो। मैं स्टूडेंट इसको कर देता हूँ प्लस प्लस माइनस माइनस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने क्या काम करा, इसको यहाँ से पकड़ा, इसको मैंने स्टूडेंट यहाँ से पकड़ा, मैंने स्टूडेंट इसे यहाँ से पकड़ा और इसके ऊपर रखा। और अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो आप जानते हो कि क्या होगा, प्लस के ऊपर प्लस, प्लस के ऊपर प्लस, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये फोर लोब इंटरेक्शन हो गई। ये क्या हो गई बच्चे, फोर लोब इंटरेक्शन हो गई। क्या हो गई, फोर लोब इंटरेक्शन हो गई, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव टकरा गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव टकरा गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव टकरा गया, निगेटिव से निगेटिव टकरा गया और स्टूडेंट निगेटिव से निगेटिव हो गया। तो फोर लोब इंटरेक्शन हो गया, जैसे हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में पढ़ा था। तो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द जेड एक्सिस डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, ओनली टू डी ऑर्बिटल्स, ओनली टू डी ऑर्बिटल्स, ओनली टू डी ऑर्बिटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। क्या कह रहा हूं, ओनली टू डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई फॉर्म करते हैं डेल्टा बॉन्ड, फॉर्म करते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आई एन ए जेड एक्सिस हो जाए, आई एन ए जेड एक्सिस हो जाए तो स्टूडेंट डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो स्टूडेंट डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर स्टूडेंट डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई और आई एन ए यदि मेरा जेड एक्सिस हो जाए, आई एन ए यदि मेरा स्टूडेंट जेड एक्सिस हो जाए, तब भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। केवल जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, याद रखना 5 डी ऑर्बिटल में से सिर्फ 2 ही डी ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई एन ए जेड एक्सिस डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई आई एन ए यदि जेड एक्सिस है तब भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मैं आगे बताऊंगा स्टूडेंट कि थ्योरेटिकली ऐसा लगेगा कि डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड को यदि मैं नॉन कॉमन एक्सिस के अलोंग यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग लाऊं तो ये भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, परंतु रियलिटी में नहीं करते हैं। इनकी कुछ ऐसी मजबूरी क्या आ गई पता नहीं, भगवान जाने। पर डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड या डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड थ्योरेटिकली लगता है कि आई एन ए यदि, मैं क्या कहना चाहता हूं उसे जरा समझो। मैं ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट, आई रिपीट माई पॉइंट अगेन, इस दुनिया में 5 डी ऑर्बिटल्स में से सिर्फ 2 ही डी ऑर्बिटल्स हैं
जिसके अंदर x और y आता है, जो फॉर्म करते हैं डेल्टा बॉन्ड, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dxy, ये ही डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं दो। अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसी तीसरी जो कि नॉन कॉमन है, जो कि इनमें है ही नहीं, जो इनमें एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग आए, तो ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। dxy प्लस dxy INA अगर जेड एक्सिस रखा तो ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब dxy प्लस dxy INA अगर जेड एक्सिस लूं तो ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो थ्योरेटिकली ऐसा लगेगा स्टूडेंट कि dxz प्लस dxz भी INA यदि y एक्सिस रखे तो ये डेल्टा बॉन्ड बनाना चाहिए। बच्चे, डेल्टा बॉन्ड थ्योरेटिकली फॉर्म करना चाहिए था इनको, पर करते नहीं है, यानी कि ये फॉर्म नहीं करते हैं। थ्योरेटिकली ऐसा लगता है कि जब dxy जेड एक्सिस के अलोंग आता है तो वो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड करता है, बट ये नहीं करता है। थ्योरेटिकली बच्चे dyz प्लस dyz INA यदि x एक्सिस हो तो थ्योरेटिकली लगता है कि डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। थ्योरेटिकली, क्योंकि dxy कर रहा है भाई, dxy कर रहा है, यदि z एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो फोर लोब इंटरेक्शन शो कर रहा है। dxy dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड एक्सिस के अलोंग आते हैं तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, रियलिटी में भी और थ्योरेटिकली भी। परंतु dxz प्लस dxz dyz प्लस dyz बच्चे थ्योरेटिकली तो करते हैं डेल्टा बॉन्ड, लेकिन रियलिटी में नहीं करते। रियलिटी में ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो दुनिया में सिर्फ 5 में से 2 d ऑर्बिटल्स ही ऐसे हैं जो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड करेंगे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट और नॉट? यस, केवल 2 ही ऑर्बिटल ऐसे हैं कि जो क्या करेंगे, d ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चे, अब मैं वहां से जहां से एक टेबल को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ा सकता हूं, कहाँ पे मैंने पिछली बार वो टेबल छोड़ी थी, ठीक है, वहां से हम आगे मूव कर सकते हैं। शायद मैंने आपको 14 तक करवा दिया था, तो अब हम बात करते हैं इसकी एक टेबल को 14 तक। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, सीरियल नंबर होगा। क्या होगा सीरियल नंबर? यहाँ पे होगा बच्चे ऑर्बिटल्स, क्या रहेंगे ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे INA और यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? अरे यार, ये टाइप ऑफ बॉन्ड है। क्या है स्टूडेंट? ये टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये टाइप ऑफ बॉन्ड है स्टूडेंट। क्या यहाँ पे मैं ले आया, मान लीजिए 15 स्टूडेंट, ऑर्बिटल में लाया हूँ dxy प्लस dxy, ओके, और INA या तो x एक्सिस हो या फिर y एक्सिस हो, या तो x एक्सिस हो या फिर y एक्सिस हो, तो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बॉन्ड बनाएगा बच्चे? पाई बॉन्ड बनाएगा। और यदि 16th लाओ dxy प्लस dxy, बच्चे 14 तक के मैंने मेरे लेक्चर नंबर 8 को देखना, केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यदि INA में z एक्सिस लाता हूँ, INA में क्या लाता हूँ स्टूडेंट? z एक्सिस लाता हूँ, तो आपको डेल्टा बॉन्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे? डेल्टा बॉन्ड मिल जाएगा। एक मैंने ये बताया है कि dz स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, यदि मैं INA z एक्सिस रखता हूँ तो आपको सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। एक मैंने ये बताया है स्टूडेंट, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, और यदि आई एन ए में एक्स ऑब्लिक वाई रखता हूँ तब भी आपको स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। तब भी स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चे अगर मैं दोबारा से आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे लिख लीजिए बच्चे सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएंगे मेरे ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा आई एन ए, और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा मेरा टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो स्टूडेंट मैंने कौन कौन सा कर दिया, डी एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ इसी में एक और ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, कौन सा सीरियल था बच्चे ये, 18 19 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, 19। गौर करके देखिए, अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड एक्सिस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टाइप ऑफ बॉन्ड में डेल्टा बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट, डेल्टा बॉन्ड मिलेगा। अब 20 में ये कह रहा हूँ, 20 में ये कह रहा हूँ स्टूडेंट, क्या यदि मैं यहाँ पे डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड लेता हूँ, आई एन ए मेरा या तो एक्स एक्सिस हो जाए, एक्स एक्सिस हो जाए स्टूडेंट, या फिर आई एन ए मेरा जेड एक्सिस हो जाए। क्या हो जाए स्टूडेंट, जेड एक्सिस हो जाए। जैसे यहाँ पे आई एन ए यदि डी एक्स वाई है तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो जाए तो पाई बॉन्ड बनता है, एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस हो जाए तो यहाँ पे भी क्या बनेगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड बनेगा। और मैं 21 आपके सामने कह रहा हूँ कि यदि डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड, और यदि मेरा आई एन ए क्या हो जाए बोलो बच्चे, या तो वाई एक्सिस हो जाए या जेड एक्सिस हो जाए, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि टू लोब इंटरेक्शन होगा। ये थी बच्चे आज की कहानी, जो ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की बात करी थी मैंने। किसकी बात करी थी स्टूडेंट, ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की बात करी थी। अब हम बात करेंगे बच्चे ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स की। स्टूडेंट अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स। बच्चे अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स की, ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स की। बच्चे ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जनरली आपको टेबल बनवा दी जाती है, रटवाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको डिटेल डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रटने की नहीं होती हैं। दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द केमिकल बॉन्डिंग। ओके, ये हमको आना चाहिए, एमओटी में भी ये हमारे काम आएगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। अब बच्चे मान लीजिए कि मेरे पास में है, एक है पी जेड ऑर्बिटल, एक है पी जेड ऑर्बिटल और एक है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और यदि मैं आई एन ए रखता हूँ स्टूडेंट जेड एक्सिस, आई एन ए रखता हूँ जेड एक्सिस, तो यहाँ पर मुझे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये मेरा एक जेड एक्सिस है, ये एक मेरी क्या है स्टूडेंट, जेड एक्सिस है, और ये एक सर्कुलर डिस्क है, ये क्या है बच्चे, सर्कुलर डिस्क है। और इसी जेड एक्सिस के अलोंग यदि कोई पी जेड ऑर्बिटल आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, पी जेड ऑर्बिटल आ जाए। मान लीजिए बच्चे ये प्लस है और ये प्लस है, और यहाँ पे पी जेड ऑर्बिटल आ जाए, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है बच्चे, पी जेड ऑर्बिटल, क्या है, पी जेड ऑर्बिटल, और ये डी जेड स्क्वायर और आई एन जेड एक्सिस है। तो आप अच्छे से देख पा रहे हो इसको कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यदि स्टूडेंट आप पी एक्स ऑर्बिटल को ले आए, किसको ले आए, पी एक्स ऑर्बिटल को ले आए, और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को ले आए, आई एन ए यदि आप जेड एक्सिस ही रखते हैं, आई एन ए यदि आप जेड एक्सिस ही रखते हैं, तो बच्चे प्रॉब्लम होगी। क्या होगी बच्चे, प्रॉब्लम होगी।
मान लीजिए कि आपकी ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा कुछ डी जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर। ये प्लस और ये प्लस, और इधर से आया मान लीजिए पी एक्स। क्या आया? पी एक्स। मान लो ये प्लस है और ये माइनस, और बच्चे यहाँ पे ये माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इसे करने नहीं देगी। ये क्या है बच्चे? करने नहीं देगी, ये इसको करने नहीं देगी। तो ये यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ये कोई भी बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। ये बीच में आएगी। ये क्या आएगी स्टूडेंट? बीच में इंटरफेयर करेगी। बीच में क्या करने वाली है? ये इंटरफेयर करने वाली है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इससे स्टूडेंट कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अड़ेगी, तो ये और किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। केवल पीजेड और डीजेड ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी और ये कुछ नहीं कर सकता। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इससे आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि और कौन सी ओवरलैपिंग हम इसमें कर सकते हैं। अगर हम बच्चे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लें और पी एक्स लें, मान लीजिए कि मेरे पास में है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी एक्स है, और स्टूडेंट मेरा आई एन ए या तो एक्स एक्सिस हो जाए या वाई एक्सिस हो जाए। आई एन ए या तो एक्स एक्सिस हो जाए या फिर वाई एक्सिस हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ये एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये रहा, ये प्लस तो ये प्लस, और ये माइनस तो ये माइनस। यहाँ पे स्टूडेंट अब मान लीजिए कि मैं एक पी एक्स को ला रहा हूँ। किसको ला रहा हूँ? पी एक्स। तो पी एक्स अपने पॉजिटिव लोब के साथ यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकता है, तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो क्या बनाएगा बोलिए स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये पी एक्स क्या है? पी एक्स है। और स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ से एक पी वाई आ जाए। क्या आ जाए? पी वाई ऑर्बिटल आ जाए। ये पी वाई है, ये क्या है बच्चे? पी वाई है। ये वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस है। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि आई एन ए यदि एक्स एक्सिस होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स, और आई एन ए एक्स एक्सिस है, तो सिग्मा बॉन्ड। तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो उस टेबल के, चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी आप समझो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बच्चे प्लस पी वाई आए, और आई एन ए मेरा क्या रहता है स्टूडेंट? एक्स एक्सिस रहता है। आई एन ए मेरा क्या रहता है? एक्स एक्सिस। तब भी क्या है? टू लोब वन लोब इंटरेक्शन मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम करें कि मैं सर ले रहा हूँ, क्या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि मैं ले रहा हूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पी एक्स। पी एक्स से करते हैं पहले, किससे? पहले पी एक्स से करते हैं। किससे करते हैं? पी एक्स से करते हैं। और स्टूडेंट मैंने कहा कि मैंने यहाँ आई एन ए ले लिया है। क्या ले लिया? ये पी एक्स है ना, तो आई एन ए मान लो मैंने वाई एक्सिस ले लिया। क्या ले लिया मैंने बच्चे? वाई एक्सिस ले लिया। तो क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा मेरा, ये एक्स एक्सिस है, और स्टूडेंट ये क्या है? वाई एक्सिस। अगर मैं इसे प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये माइनस। अब मान लीजिए कि मैं पी एक्स को लाया। किसको लाया बच्चे? पी एक्स को लाया। मैं लाया बच्चे पी एक्स। किसको लाया? पी एक्स।
पी एक्स को लाए, ये पी एक्स, ये क्या है बच्चे पी एक्स। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो बच्चे यहाँ जितना प्लस प्लस होगा यहाँ उतना ही माइनस माइनस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आ गई। ये किसकी सिचुएशन आ गई? जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आ गई। किसकी सिचुएशन आ गई स्टूडेंट? जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आ गई। अब स्टूडेंट यही बात इसके साथ रहेगी। अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी वाई लेता हूँ, प्लस पी वाई लेता हूँ और आई एन ए एक्स एक्सिस कर देता हूँ, आई एन ए क्या कर देता हूँ एक्स एक्सिस कर देता हूँ, तब भी जीरो ओवरलैप आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आएगी। इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट नॉन बॉन्डिंग। इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट नॉन बॉन्डिंग। ये जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आ जाएगी स्टूडेंट। किसकी सिचुएशन आ जाएगी? जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आ जाएगी। तो बच्चे अब हम उस पीडी ओवरलैपिंग की उस सिचुएशन को भी क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे? पूरा कर लेते हैं। अच्छा ये है, चलो और देख लेते हैं। अभी तो डी एक्स वाई बचा है। अगर बच्चे मान लीजिए कि मैंने डी एक्स वाई लिया, क्या लिया? डी एक्स वाई लिया और पी एक्स लिया, पी एक्स लिया। चलो पहले मान लेते हैं कि मैंने आई एन ए ले लिया एक्स एक्सिस। आई एन ए क्या ले लिया स्टूडेंट? एक्स एक्सिस ले लिया। तो क्या होगा? तो देखो डी एक्स वाई बनाओ। बच्चे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायग्राम बनाइए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डी एक्स वाई। यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, डबल डम्बल शेप का होता है स्टूडेंट। यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव। यहाँ पे स्टूडेंट मान लीजिए कि ये पी एक्स है, ये क्या है बच्चे? पी एक्स है, लेकिन आई एन ए मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पी एक्स है। अगर स्टूडेंट मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है और ये पी एक्स है, जब स्टूडेंट ये इसके बीच में जाएगा ना, किसमें? बीच में जाएगा, तो देखिए क्या सिचुएशन आएगी। क्या सिचुएशन आएगी? देखिए स्टूडेंट कुछ ऐसा होगा। अगर ये बीच में यहाँ पे जाके मैं इसे मानता हूँ, तो देखो ये, ओ माय गॉड, ये ऐसी सिचुएशन बनेगी। ऐसी, ये क्या है? ये ऐसी सिचुएशन बनेगी, बोलो। यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उतना ही क्या बच्चे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट ये जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आएगी। ये किसकी सिचुएशन आएगी स्टूडेंट? जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आएगी। ये किसकी सिचुएशन आएगी? जीरो ओवरलैप की सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो बच्चे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डी एक्स वाई में अगर आप पी एक्स के अलोंग लाएंगे तो यही खतरा होगा। अगर बच्चे मान लीजिए कि अगर आप आई एन ए वाई एक्सिस लाए, अगर आपके सामने ये डी एक्स वाई है और ये पी एक्स ही है, लेकिन इस बार आपने आई एन ए को वाई एक्सिस कर दिया। आई एन ए को क्या कर दिया स्टूडेंट? वाई एक्सिस कर दिया। तो चलो देखते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे मुझे भी नहीं पता, देख लेते हैं। डायग्राम से आपको सब पता पड़ जाएगा, इसलिए हमको कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा डी एक्स वाई, ये क्या रहेगा बोलो बच्चे? डी एक्स वाई रहेगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और मैं ला रहा हूँ पी एक्स को। किसको ला रहा हूँ? पी एक्स को। अगर स्टूडेंट पी एक्स को, अगर ये पॉजिटिव तो ये माइनस, ठीक है। ये हो गया मेरा पी एक्स और ये हो गया मेरा डी एक्स वाई। क्या हो गया? डी एक्स वाई। और डी एक्स वाई और पी एक्स, तो यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो टू लोब इंट्रैक्शन, टू लोब इंट्रैक्शन हो गया। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है कि हमारे पास में बनेगा पाई बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चे? पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? पाई बॉन्ड बनेगा बच्चे। उसी प्रकार हम कह सकते हैं डी एक्स वाई प्लस पी वाई लाए। क्या लाए बच्चे? पी वाई। और आई एन ए यदि वाई एक्सिस ही रखते हैं, आई एन ए क्या रखते हैं? वाई एक्सिस रखते हैं। आप घर पे ट्राई कर लेना स्टूडेंट, ये जीरो ओवरलैप है। ये क्या है? जीरो ओवरलैप।
और इसी को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन। नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर हम लाए dxy प्लस py लाए और in लाए x एक्सेस लाए, तो स्टूडेंट आपके सामने ये बन जाएगा पाई बॉन्ड। ये क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। बच्चे मैं इस टेबल में आप अपने आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट क्या है, ये मैंने 21 लिखी, इसे आप मान लीजिए 22 pz प्लस dz स्क्वायर in। अगर z एक्सिस लेते हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और आप इसे मान सकते हो क्या था, वो क्या था यार, ये 22 था। आप इसको 23 मान लीजिए, इसे 24 मान लीजिए, और स्टूडेंट आप इसे 25 मान लो, इसे 26 मान लीजिए, और इसे आप 27 मान लीजिए भाई, क्या 26, इसे आप 27 मान लीजिए, और स्टूडेंट आप इसको 28 मान लो, इसे 29 मान लो, और इसे क्या मान लो? 30 मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चे? 30। तो ये आपकी सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी इसमें। तो इसमें कोई ज़्यादा आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इसे कर सकते हैं स्टूडेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी। अब हम बच्चे एक बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, एक आगे हम बात करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा एंड पाई। किसकी बात करते हैं बच्चे? सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास ये कॉमन एक्सिस है, वाई एक्सिस। क्या है बच्चे? कॉमन एक्सिस है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कॉमन एक्सिस है। क्या है स्टूडेंट? कॉमन एक्सिस है। और मेरे पास मान लीजिए कि ये px है, ये एक px ऑर्बिटल आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे? px ऑर्बिटल। ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है? माइनस है। अब बच्चे एक इधर से भी मेरे पास में px ऑर्बिटल आ रहा है, प्लस है, और ये माइनस है। देखिए बच्चे, दो px ऑर्बिटल आ रहे हैं, और in क्या है? x एक्सिस है। in क्या है बच्चे? x एक्सिस है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई है, तो यहाँ से ये तक की जो डिस्टेंस है, मैं इसे मान के चलता हूँ a। इसे मैं मान के चलता हूँ बच्चे a। क्या मान के चलता हूँ? a। ठीक है। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ पे दो py ऑर्बिटल है। दो क्या है स्टूडेंट? py ऑर्बिटल है। दो क्या है स्टूडेंट? py ऑर्बिटल है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है बच्चे, जब ये साइड में ओवरलैपिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे? ऐसे करके ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट कि ये जो दूरी है, ये यहाँ से न्यूक्लियस से, और ये जो दूरी है ये b है, और स्टूडेंट ये a है। तो क्लियरली क्या है बच्चे कि जो a है वो लेस देन b है। a जो है लेस देन b है। a क्या है बच्चे? लेस देन b है। तो देखिए बच्चे a इस प्रकार से हो गई है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम पड़ेगी। a इज लेस देन b है, तो इसका मतलब
since a is less than b, since a is less than b, so extent of overlapping, so extent of overlapping is more in axial overlapping, is more in axial overlapping। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो मोर है किसमें, एक्सियल ओवरलैपिंग में। और हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। किसके बच्चे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो मोर है किसमें, एक्सियल ओवरलैपिंग में। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड। इसका मतलब कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के मोर स्ट्रॉन्ग है। बच्चे आप यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों की जो ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस क्या है, ओवरलैपिंग की कम है। क्या है बच्चे, कम है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा बच्चे, पर यहाँ पे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस इतनी ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और यदि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वीक रहेगी। बच्चे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ कम है। क्या है बच्चे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इससे इस ओवरलैपिंग की डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से इस ओवरलैपिंग की डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से इस ओवरलैपिंग की डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से इस ओवरलैपिंग की डिस्टेंस ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। सो स्टूडेंट ये क्लियर कर रहा है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो सिग्मा एक्सियल ओवरलैपिंग में ज़्यादा है। देयरफॉर क्या होगा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने ये कंपैरिजन करा सिग्मा और पाई बॉन्ड का। किसका कंपैरिजन करा स्टूडेंट, सिग्मा और पाई बॉन्ड का। हमने यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन कर लिया है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या रहता है स्टूडेंट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक हमने ये कंपैरिजन पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट अब कौन सा कंपैरिजन हम पढ़ना चाहते हैं वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे आगे कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। क्योंकि देखिए बच्चे अब हम बात करते हैं आगे कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। स्टूडेंट अब हम पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं। स्टूडेंट देखिए पाई बॉन्ड भी आपको 3 प्रकार के पाई बॉन्ड मिले हैं। क्या है, देखिए पाई बॉन्ड 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डी पाई बॉन्ड, बोलो। एक हो सकता है स्टूडेंट आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड, और एक हो सकता है आपका, बोलिए बच्चे, पी पाई बॉन्ड। बच्चे पीछे टेबल में आपको पता पड़ जाएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको वैसे टेबल के थ्रू भी। कहाँ है, देखिए यहाँ पे डी वाई जेड और डी वाई जेड भी क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। डी एक्स जेड और डी एक्स जेड भी क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, डी पाई बॉन्ड। इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डी पाई बॉन्ड बोलते हैं स्टूडेंट। उसी प्रकार पी पाई बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बताया है। कहाँ है भाई, कहाँ है, देखिए
यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? पी पाई डी पाई भी मिलके क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। और मैंने पिछले 8th लेक्चर में आपको पी पाई बॉन्डिंग भी बताई हुई है। तो बच्चे ये जो पाई बॉन्ड हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, डी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग और स्टूडेंट पी पाई बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट हम इसे एक कॉमन एक्सिस पे जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही करते हैं। मान लीजिए कि ये एक कॉमन एक्सिस है। क्या है? ये एक कॉमन एक्सिस है। यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ये कॉमन एक्सिस ले लिया। मान लो यहाँ पे ये 2 पी ऑर्बिटल आए, 2 क्या आए? पी ऑर्बिटल आए, 2 पी ऑर्बिटल आए। ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस। तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पी पाई। तो बच्चे हम यहाँ तक की डिस्टेंस को देखते हैं और यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने इसको बी बोला हुआ है। मैंने इसे क्या बोला हुआ है बच्चे? बी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ? यहाँ पे बोला हुआ था। क्या बोला था मैंने? क्या था? इसको मैंने ए बोला था, इसको मैंने बी बोला है। क्या बोला है बच्चे? बी बोला है। तो ये मैंने इसको क्या बोल रखा है? डिस्टेंस को बी बोल रखा है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको मैंने क्या बोल रखा है स्टूडेंट? बी बोल रखा है। क्या बोल रखा है? बी बोल रखा है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये रही। और ये जो पी पाई से पी पाई का है इसको मैंने क्या बोल रखा है बच्चे? बी। और पी ये सिग्मा वाली को इसको क्या बोल रखा है? ए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने बोल रखा है बी। ठीक है। अब बच्चे मान लीजिए कि मेरे पास है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और यहाँ पे मैं बच्चे मान लीजिए कि ये कोई डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। क्या है? डी एक्स वाई। और मैं यहाँ पे एक पी वाई ऑर्बिटल ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ? पी वाई। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग करेगा बच्चे, ये ओवरलैपिंग करेगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो बी रहेगी, ये तो क्या रहेगी बच्चे? बी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बच्चे अगर आप गौर करके देखें तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये ए रहेगी। और ये पक्की बात है कि जो ए है वो लेस देन बी है, लेस देन बी है। ए क्या है बच्चे? लेस देन बी है। और अब स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि मैं आपके सामने ये लाता हूँ, क्या लाता हूँ कि ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस। और अब के यहाँ पे बच्चे मैं एक डी एक्स वाई ऑर्बिटल ही लाता हूँ, प्लस और ये क्या है स्टूडेंट? माइनस। तो देखिए बच्चे आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पे भी ये टू लोब होगी, यहाँ पे भी ये टू लोब होगी। यानी कि अगर मान लीजिए ये डी एक्स वाई है और ये डी एक्स वाई है और मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ला रहा हूँ तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बनेगा। अब ज़रा समझना बच्चे, ये जो डू डी है डिस्टेंस ये ए है और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है? ए है। तो ये बच्चे एक बात तो पक्की हो गई कि जो डी पाई है ये मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शो करेगा, क्योंकि दोनों में ये ए जो है ए जो डिस्टेंस है बच्चे ए लेस देन बी है। और इसमें दोनों ही डिस्टेंस ए पे है। अगर हम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें डी पाई में ज़्यादा बैठेगी किससे? डी पाई पी पाई डी पाई से, पी पाई डी पाई से, डी पाई से पी पाई डी पाई से। वो कैसे बच्चे? देखिए इसमें माना कि एक तो डिस्टेंस ए है तो यहाँ पे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसकी ए के बराबर ही है, बट एक डिस्टेंस बी है और ये जो डिस्टेंस बी है ये तो बच्चे दूर हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और ये सबसे दूर है तो डी पाई में ज़्यादा होगा, पी पाई में सबसे लीस्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, लीस्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी। तो ये बच्चे वीकेस्ट पाई बॉन्ड होगा। ये क्या होगा? पाई बॉन्ड में वीकेस्ट पाई बॉन्ड होगा। और इसमें क्या है बच्चे?
मोस्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, मोस्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, दिस इज मोस्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी। तो स्टूडेंट ये स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड होगा। ये क्या होगा बच्चे, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड होगा। और ये इन दोनों के बच्चे इंटरमीडिएट में रहेगा। ये क्या है, इंटरमीडिएट, यानी कि इससे कम है और इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो बच्चे मैं ये कह सकता हूँ, जो मैंने अभी तक कंक्लूजन पढ़ा, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है वो मोर स्ट्रॉन्ग है किससे, पाई बॉन्ड से, किससे, पाई बॉन्ड से, यानी कि ये मोर स्ट्रॉन्ग है। क्या है बच्चे, ये मोर स्ट्रॉन्ग है पक्का। और पाई बॉन्ड क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग है, लेस। पाई बॉन्ड वीक है, पाई बॉन्ड वीक है, पाई बॉन्ड क्या होगा बच्चे, वीक होगा, ऐसा मोर स्ट्रॉन्ग है। अब बच्चे पाई बॉन्ड में भी मैं बात करूं तो डी पाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर डी पाई है, और फिर क्या है स्टूडेंट, पी पाई है। बोलो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब बच्चे हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ सिग्मा पाई एंड डेल्टा बॉन्ड, कंपैरिजन ऑफ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंपैरिजन ऑफ क्या, सिग्मा पाई एंड डेल्टा बॉन्ड। इन सब का हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ सिग्मा पाई एंड डेल्टा बॉन्ड का हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं डी एक्स वाई की, अगर ये डी एक्स ये प्लस ये प्लस ये प्लस, और सॉरी बच्चे, सॉरी इसे माइनस कर, ये माइनस ये माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी अगर ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है टू लोब इंटरेक्शन, टू लोब इंटरेक्शन। ये क्या है बच्चे, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये बच्चे डी एक्स वाई और डी एक्स वाई में और आई एन ए क्या है, एक एक्स एक्सिस है, तो बच्चे ये पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, यानी कि बच्चे ये डी पाई पाई बॉन्ड है। अब बच्चे ज़रा सोचिए, क्या सोचिए कि मैं यहाँ पे मान लीजिए ये x है और ये y है, ये रहा मेरा क्या बोलो बच्चे, प्लस माइनस माइनस, ये है मेरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे लाता हूँ इसे, ये x है और ये y है, ये y है। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे लाता हूँ ये, बोलिए ये लाता हूँ। अगर ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस तो ये प्लस। अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं, ये भी बच्चे डी एक्स वाई है और ये भी स्टूडेंट क्या है, डी एक्स वाई है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बच्चे आई एन ए मैंने इसमें जेड एक्सिस रख लिया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई और आई एन ए स्टूडेंट मैंने क्या रख ली है, जेड एक्सिस। अब स्टूडेंट आप ही जानते हो जब आई एन ए जेड एक्सिस रखी है तो ये एक्स एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट, और ये जेड एक्सिस है, ये क्या है जेड एक्सिस। अब मैं इसको पकड़ के जेड एक्सिस के ऊपर ला रहा हूँ, इसको पकड़ के जेड आई एन ए को जेड एक्सिस डी, एक डी एक्स वाई को पकड़ा, आई एन ए मैंने जेड एक्सिस ली और इसके ऊपर लाया। अगर ऐसा लाया तो बच्चे आप जानते हो निगेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो कुल मिला के बच्चे ये क्या होगा, फोर लोब इंटरेक्शन होगा, फोर लोब इंटरेक्शन होगा। तो बच्चे एक बात तो है कि जो डी पाई जो कि पाई बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग था, वो डी पाई है टू लोब इंटरेक्शन, और डेल्टा बॉन्ड है फोर लोब इंटरेक्शन। इसका मतलब बच्चे जो डेल्टा बॉन्ड है वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा सभी प्रकार के पाई बॉन्ड से, ऑल, क्योंकि वो डी पाई से ही मोर स्ट्रॉन्ग है। जब डेल्टा बॉन्ड डी पाई जो कि पाई बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पक्की बात है कि जो डेल्टा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बच्चे मैं यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ, कंक्लूजन स्टूडेंट जो मैं निकालूंगा वो ये निकालूंगा कि मेरे पास में जितने भी बॉन्ड बने हैं, कंक्लूजन में ये निकालूंगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और फिर क्या होगा बोलो स्टूडेंट, डेल्टा बॉन्ड, और फिर क्या होगा, पाई बॉन्ड। बच्चे कंक्लूजन ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है ये, क्योंकि बच्चे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के, किसके बच्चे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है सिग्मा में, किसमें बच्चे, सिग्मा बॉन्ड में होती है, और स्टूडेंट लीस्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में, और डेल्टा बॉन्ड में सभी प्रकार के पाई बॉन्ड से ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। बोलो बच्चे, गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, बोलिए स्टूडेंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, कोई परेशानी इसमें। तो बच्चे फाइनली ये कहा जा सकता है कि ऑल सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड, और जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं वो डेल्टा बॉन्ड से भी क्या रहेंगे, मोर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जो डेल्टा बॉन्ड है बच्चे वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो निकल के आएगा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर डेल्टा बॉन्ड, और फिर क्या आएगा बच्चे, पाई बॉन्ड आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब स्टूडेंट आज मैंने आपको सारी ओवरलैपिंग पढ़ा दी। अब बच्चे अगली बार हम आपके सामने लाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम यहाँ से शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम वीबीटी को कंप्लीट कर देंगे, और वीबीटी के कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ इसको मैं लेक्चर 10 में लाऊंगा। आज ये मेरा लेक्चर 9 है स्टूडेंट। सो आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करता हूँ, फिर लेक्चर 10 लेके आऊँगा। डिजाइन योर टाइम टेबल in such a way that not even a single second of us should go waste. Till then, student, Jai Hind, Jai Shri Ram, Radhe Radhe.